मारा सिकामोर हिल के नीचे खड़ी थी, ऊपर पहाड़ी पर बने जर्जर हवेली की ओर देखती हुई। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं, छत झुकी हुई थी और चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था, जो घर को एक कफन की तरह लपेटे हुए था। वहां एक गहरी खामोशी थी, जिसे बस हवा की साएं साएं तोड़ रही थी, जो घर की दरारों से होकर गुजर रही थी। यह घर कई सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसा था जो जिंदा महसूस हो रहा था, जैसे यह उसका इंतजार कर रहा हो। मारा ने कुछ पल झिझक कर कदम आगे बढ़ाया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। उसकी आवाज उस भयानक खामोशी में गूंजने लगी। उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे अंदर जाना ही था, यह जानने के लिए कि वहां क्या छिपा है। घर के अंदर का गलियारा लंबा और धुंधला था, दीवारों पर पेंट उखड़ चुका था। मारा की टॉर्च की रोशनी जब दीवारों पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। दीवारों पर हल्के हल्के खून से सने हाथों के निशान थे। वह करीब गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये निशान ताजे थे, लेकिन यह घर तो सालों से खाली पड़ा था। तभी पीछे से फर्श पर कुछ चरमराने की आवाज आई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे सुनाई दिया फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी, जैसे ऊपर की मंजिल से आ रही हो। एक कमरे में मारा को एक पुरानी दर्पण मिली, जो धूल और दरारों से भरी हुई थी। उसने दर्पण को साफ किया और अपनी परछाई को देखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी परछाई उसकी तरह नहीं हिली। वह और करीब गई और तभी उसकी परछाई ने धीरे से पलक झपकाई, लेकिन मारा ने तो पलकें नहीं झपकाई थीं। फिर उसकी परछाई ने एक भयानक मुस्कान दी, एक विकृत और डरावनी मुस्कान। दर्पण में दरारें और फैलने लगीं, जैसे मकड़ी के जाल की तरह फैलती जा रही हों। दर्पण के पीछे से एक अजीब सी रोशनी चमकी, जो कमरे में अजीब साए बिखेरने लगी। मारा का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह कमरे से भागते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी और उसकी सांसें अब धुएं की तरह दिखाई देने लगीं। उसने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन उससे पहले कि वह उतर पाती, पूरे घर की बत्तियां गुल हो गईं और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पीछे छत पर रेंग रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी छत की ओर फेंकी और देखा कि एक लंबी और अजीब सी छाया छत पर तेजी से सरक रही थी। वह इंसानी नहीं थी। मारा ने किसी तरह सीढ़ियां पार की। अब वह मुख्य दरवाजे के सामने थी। वह बेतहाशा दरवाजे की चिटकनी खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह उसे पकड़ भी नहीं पा रही थी। ऊपर से आती फुसफुसाहटें अब उसके चारों ओर फैल चुकी थीं और बहुत तेज हो चुकी थीं। उसे अपने पीछे कुछ ठंडा महसूस हुआ, जैसे कोई चीज उसकी गर्दन के पास आ रही हो। चिटकनी अटकी हुई थी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक वह महसूस हुआ, छाया अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांसें मारा की गर्दन को छू रही थीं। उसने मुड़कर देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधकार ने उसे पूरी तरह निगल लिया।